आज का मौसम कल से थोड़ा सा बेहतर है। कल बिल्कुल अंधेरा था, लेकिन आज जो है थोड़ा सा बाहर आपको रोशनी नज़र आ रही है और आपको लग रहा है कि इस वक्त मॉर्निंग शो में आप सबको मेरा पूरी टीम का ख़ास सलाम। आई होप ऑल इज़ वेल। आज के शो में भी कोशिश होगी आप लोगों की कॉल्स के साथ साथ थोड़ी अच्छी मज़ेदार बातें करना, इधर उधर की गपशप लगाना, और साथ में मेहमान होते हैं, वक्त का पता ही नहीं चलता। अब देखें कि अभी मुझे लगता है कल फ्राइडे था और फिर आज फ्राइडे आ गया। तो फ्राइडे के साथ आज की जो ड्रेस है, सबसे पहले आप ये देख लें, ये ब्लॉक प्रिंट है और ये मैंने थोड़ा सा ये शॉल जो है ये मेरी शॉल के साथ पहना है मैंने। ये मेरी बड़ी को फेवरेट शॉल है, ये मम्मी की भी फेवरेट शॉल है। ये मैं नाज़रीन मरी से ली थी, ये देख लें, मरी से ली थी मैंने, और मैंने मिक्स एंड मैच किया थोड़ा सा। और द ज्वेलरी इतना पर्चर हो गया भाई, पर्चर कम कर दें प्लीज़, थैंक यू सो मच। ओके, ये जो इयररिंग्स है दीज आर हैंडमेड, और इसके पेज पे आप जा सकते हैं इंस्टाग्राम पे, जूल्स आर्क के नाम से उनका पेज है। बहुत प्यारी हैंडमेड ज्वेलरी है, इयररिंग्स हैं, सेट्स भी हैं, बड़े डेलिकेट होते हैं, तो आप उनको जाके फॉलो भी कर सकते हैं और ऑर्डर प्लेस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं। आज का सवाल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2357 पे। आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो शाजिया मलिक हैं, जर्नलिस्ट हैं और रेडियो पाकिस्तान से लेके क्राइम डायरी करती हैं और एक निजी टीवी चैनल के लिए। और अमीन अब्बास हैं जो कि सिंगर हैं, उनसे खूब सारी अच्छी बातें करके साथ साथ उनसे गपशप भी लगाएंगे। खुमारे दी, आज आपको जो वीडियो दिखाएंगे वो है खुमारे दी, जो कि शान खान एंड जिया नुमान का पश्तो में ज़बरदस्त सा सॉन्ग है विच इज़ क्रिएटिंग वेव्स। तो वो आज आपको दिखाएंगे, और जो सवाल का जवाब है उसकी एक छोटी सी स्टोरी भी होगी। सो आई होप आप लोग सब खैरियत से। नाज़रीन, मेरे टेबल को किसी ने छेड़ा और मुझे पता लग गया इस चीज़ का। सो आज आप कॉल कर सकते हैं। आज सना लाहौर से उन्होंने कल फरमाइश की थी पालक गोश्त की। तो पालक गोश्त आप ऑब्वियसली मटन के साथ बनाते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है तो आज मैं सेम चीज़ जो है वो चिकन के साथ बनाऊंगी। लेकिन आप लोग अगर मटन ले सकते हैं और आपको पसंद है तो आप पालक गोश्त जो है, जो आज की रेसिपी है, वो आप गोश्त में बना सकते हैं। कुछ लोग बीफ भी पसंद करते हैं, सो वो मीट चॉइस जो है ना वो आपकी है। बाकी तरीक़ाकार आज आपको बता दूंगी, बहुत ईजी है और इजी तरीका नाज़रीन होना चाहिए। खाना जो है मज़े लेके पकाते हैं ना तो उसमें मज़ा ऑटोमेटिकली आ जाता है, चाहे आप 50 मसाले डालें या ना डालें। सो आज का ड्रेस आपने देख लिया है, गपशप भी हो रही है, साथ में टीम भी इस वक्त चाको चौबंद है और बाहर का मौसम भी अच्छा हो रहा है। कमिंग बैक टू जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, ज़ाहिर नाज़रीन इस वक्त बहुत महंगाई है। महंगाई अपने आई थिंक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं महंगाई ने इस वक्त। क्योंकि कल मैं आपको बताऊं एक वाक़या कि कल मैंने ग्रोसरीज़ ली जिसमें मक्खन नॉर्मल हमारा रेगुलर लोकल मेड मक्खन था और वो 320 रुपए का था 200 ग्राम। और उसके ऊपर जब मैंने 320 का था, जब वो बिल आया तो मैंने 440 रुपये उसके ऊपर जो उस बटर के ऊपर यानी उस मक्खन के ऊपर लोकली प्रोड्यूस्ड मक्खन के ऊपर जो ऊपर टैक्स लगा वो 75 रुपये थे। अब आप सोचें कि मक्खन जो है वो 320 का है और उसके ऊपर आपको टैक्स लग के वो सारा कुछ जीएसटी लगा के तो वो 440 रुपये का पड़ रहा था 200 ग्राम मक्खन लोकल। तो ये चीज़ आप ज़रूर देखा करें जब आप सुपरमार्केट्स में बहुत रैंडमली लोगों ने टोकरियाँ भरी होती हैं कि हर आइटम के ऊपर आप कितना जीएसटी पे कर रहे हैं। चाहे मेरे ख्याल में सिर्फ उसमें डबल रोटी और 2-4 और चीज़ें थी जिस पे टैक्स नहीं था, लेकिन ये जो भी आप बॉटल चीज़ें ले रहे हैं जिसमें सॉसेज हैं, लोकली मेड सॉस, ये भी नहीं कि बाहर का सॉस, बाहर के सॉस तो अब आप खा ही नहीं सकते क्योंकि वो तो 1000-1500 पे चले गए हैं। लोकल हमारे सॉस जो है, केचप हो गया, चिली गार्लिक हो गया, ये सब चीज़ों पे आपको अब टैक्सेस इतने ज़्यादा लग रहे हैं और फिर भी हम जो है कर्ज़े में इतने डूबे रहते हैं। सारी जब से मैंने होश संभाला है, क्योंकि सारे पैसे जो हैं वो लोग अपने अपने अकाउंट्स में ले जाते हैं, ख़ुद वो अरबपति बन जाते हैं और कौम जो है उनके पास खाने को नहीं है। कल मैंने बड़ी अच्छी बात एक सुनी जो मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे लगाई है। एक साहब ने कही कि जापान जो है
आप नोट करें कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके अंदर जिसके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी में उन पे एटम बॉम्ब फेंका गया, लेकिन वो किस तरह खड़े हुए? उन्होंने कभी भी किसी से कोई एड नहीं मांगी, कोई भीख नहीं मांगी, कोई ये नहीं कहा कि जी पूरी दुनिया से कि हमारी मदद करें। किस तरीके से उन्होंने किया? क्योंकि वो एक ईमानदार कौम है। ईमानदारी जो है नाज़रीन, आज के दौर में अगर आप पाकिस्तान में कहें किसी को तो वो आप पे हंसते हैं कि हो ये पुराने ज़माने की बातें कर रहे हैं। ईमानदारी जो है वो ज़िंदगी का एक, आपका जिस तरह आप पानी पीते हैं, आप सांस लेते हैं, ईमानदारी भी उसी तरह है। और हमारे जो रिलीजन है उसमें इस चीज़ की सबसे ज़्यादा हुक्म दिया है ईमानदारी का, और उसी को हम ऐसे करते हैं कि वो किसी इंसान ने कोई चीज़ ऐसी बनाई है जिसको जी ओ अच्छा ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है, कोई और बात करे। तो जापान ने इतने बड़े उसके सानहे के बाद भी वो किस तरह खड़ा हुआ, ना उसने कभी किसी से कोई एड ली, ना उनकी कौम जो है, आप जाके कभी, मेरा जापान ओसाका जाना हुआ, मैं पहले तो मैं शौक में थी उनकी जगह देख के, और उसके बाद मैंने कहा कि माय गॉड ये कौम कितनी ज़बरदस्त है। घर के बाहर वो लोग जूते उतार के घर के अंदर जाते हैं, खाना वो नीचे टेबल होता है उस पर बैठ के खाते हैं। आप ज़रा देखें तो हम लोग जो है, आप देखें हम लोगों का हाल क्या हो गया है। लोगों के पास 4-4, 5-5 करोड़ की गाड़ियाँ इस वक्त आप रोड्स पे देख रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं ये हलाल के पैसों की तो मेरे ख्याल में कम ही होंगी, कोई जद्दी पुश्ती लोग होंगे तो उनकी होंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ को जो है ना फैलाएं कि ईमानदारी और वफ़ादारी ये बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एक अच्छे इंसान के लिए, वो भी मुसलमानों के लिए। तो एक हमारे साथ कॉलर है, उनसे बात करते हैं, उसके बाद चलते हैं अपनी कुकिंग की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बोल रहे हैं? जी, फुरदिल खान। कौन? फुरदिल खान, इस्लामाबाद से। खुशदिल खान? जी, इस्लामाबाद से। कैसे हैं खुशदिल खान, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए मैडम, ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक, खैरियत है। आप सुनाइए। ये फ्रेम। अल्लाह का शुक्र। मैडम आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, मैं डेली बेस पे प्रोग्राम सुनता रहता हूँ, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ताला आप ऐसे प्रोग्राम करते रहें। अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी दे और सेहत अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट खुशदिल खान साहब। खुशदिल खान महंगाई की है, इसके बारे में मैं भी आपको फेवर करता हूँ। बाकी मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा होगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मैं राय बता ही रही थी आपको। टीवी का वॉल्यूम बंद कर दें खुशदिल खान साहब। जी जी, ये जो आपने बताया 75 रुपीज टैक्स है, मक्खन के ऊपर दे रहे हैं आपको, और चीज़ों का तो पता ही नहीं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक पे कितना दे रहे हैं। आप बाकी जो हम ये अशिया खुर्दोनोश लेते हैं सुपरमार्केट से, स्पेगेटी हो गई, मैकरोनी हो गई, जो पैक चीज़ें हैं, इन पे सब पे आप टैक्स पे कर रहे हैं। जी, आपको पता है इस चीज़ का? ये दूसरा जो आटे का बुरान बहुत ज्यादा है मुल्क में, इसकी क्या मेन वजह है, इसके बारे में? सर मैं आटे के बारे में तो आप शहबाज शरीफ साहब ही कुछ कह सकते हैं, बता सकते हैं। थैंक यू सो मच खुशदिल खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नज़ीर हम इधर आ जाते हैं और अब आते हैं पालक गोश्त की तरफ। ये कौन है इधर इस वाले पे? क्या नाम है इनका? काशिफ। काशिफ काशिफ भूल गई मैं। काशिफ है, रहमत है और एबरार। एबरार भी है। अच्छा नाज़रीन, आप इधर आ जाते हैं और आप देख लें इंग्रेडिएंट्स जो है इस वक्त कौन कौन से हैं। 2 से 3 आपने गड्डी लेनी है पालक की, उसको अच्छी तरह धो के इस तरीके से काट लेना है। 1 से 2 टमाटर, इसमें 2 डलेंगे बारीक चॉप किए हुए प्याज, लहसुन अदरक कुटा हुआ 2 टेबल स्पून, साथ में साबुत सफ़ेद ज़ीरा, हस्बे ज़ायका नमक, इसमें हल्दी डलेगी, पिसी हुई लाल मिर्च डलेगी, दरदरा सा कुटा हुआ ये धनिया डलेगा, साबुत जो धनिया होता है उसको आपने दरदरा पीस लेना है, साथ में हरी मिर्चें कटी हुई, 1 अदद चिकन। अब क्योंकि मैंने जैसे पहले शुरू में कहा कि रेसिपी में आप इसमें गोश्त डाल सकते हैं, बीफ डाल सकते हैं, मटन, जो आपकी मर्ज़ी है, चॉइस ऑफ मीट। मैं इस वक्त चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये हमारा नॉन स्टिक पैन है, इसके अंदर अब मैंने 1 कप जो है वो
कुकिंग ऑयल या देसी घी आपकी चॉइस है, 1 कप में डाल रही हूँ इसमें। और इसमें मैं डाल दूँगी, आपको पता है मेरा एक पेटेंट जो है वो है तरीका, जो कि है मैं प्याज और लहसुन अदरक जो है वो इस तरीके से डाल देती हूँ ऐसे, और गर्म होने से पहले मैं वो खुद ही हीट हो गया और ये मैं ऊपर लिड लगा देती हूँ। ये मेरा एक पेटेंट स्टाइल है, आप बेशक अपने तरीके से अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। और नाज़रीन जो चीज़ मैं भूल गई, वेरी इंपॉर्टेंट, अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बाबर भाईजान को भी मेरा ख़ास सलाम, अज़ीज़ एंड दिलावर को भी मेरा ख़ास सलाम, एंड शिफा एंड रुबीना को भी मेरा ख़ास सलाम। अम्मा जी कैसी हैं आप? अम्मी नाज़ीम परेशान थी कल, भाई सुबह उठना है, मैंने कहा हमारा सुबह तो उठना होता है, तो ये कि जब तक मैं घर नहीं पहुंचूँ ना मम्मी ने बैठे रहना है, चौकीदारी करते रहना, चौकीदारी। ये देख लें प्याज और लहसुन अदरक, अब आप इसको ब्रेक कर लें, ब्रेक कर लिया। अब क्योंकि नाज़रीन आज संडे है, तो संडे वाले दिन संडे कह रही हूँ माफ़ कीजिएगा, फ्राइडे है आज, तो फ्राइडे वाले दिन जो है मैं सबको हेलो हेलो इसलिए करती हूँ क्योंकि फिर लॉन्ग वीकेंड होता है, फिर मेरी भी छुट्टी होती है। तो आज जो है सुबह सुबह मेरा सलाम, ख़ास सलाम सर कामरान, सर शाहिद, सर मंसूर, सर जवाद एंड सर जाहिद को मेरा ख़ासुल ख़ास सलाम। आज सोच रहे होंगे वो कि आज फिर से ऑफिस आना है और कल फिर छुट्टी है। उफ, प्याज और लहसुन अदरक जो है ना उसका अरोमा, हा, खूबसूरत बात की है नौजवानों ने। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं। सॉरी नाज़रीन, आज मैंने कॉलर, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं वालेकुम उमैरा? अस्सलाम निशी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक उमैरा, आप सुनाएं कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक, जबरदस्त शो है माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हैं आज, बिल्कुल you. एक फ्रेश लुक आ रही है आपकी माशाल्लाह, बहुत Thank you. प्यारी लग रही है। अल्लाह Thank you. नजरे बद से बचाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने देखा आज आप पालक गोश्त बना रही हैं, बहुत अच्छा। मैंने भी अभी 2 दिन पहले बनाया था, अब अगर पहले मैंने ना बनाया होता तो मैं ज़रूर आपकी रेसिपी को ट्राई करती, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बनाऊंगी तो इसको ज़रूर ट्राई करूंगी। अच्छा, मैंने ये भी नोट किया चीज़ तो एक ही होती है, लेकिन तरीका अगर आप किसी और का करें ना तो उसका जो मज़ा है वो टोटली डिफरेंट आता है, आ जाता है जी, बिल्कुल, बहुत, और टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट चेंज हो जाता है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। और दूसरा ये कि आपका शो बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा है देखकर, और एक फ्रेश फीलिंग्स आ रही है, क्योंकि कल से मौसम भी कुछ बहुत ज़बरदस्त हुआ है। अच्छा, ऐसे लग रहा है कि सर्दियां शायद दोबारा आ रही हैं रमज़ान की बरकत से। अल्लाह ताला सबको जो है वो रमज़ान के रोज़े भी जो है वो रखने की तौफीक दे, हिम्मत दे, सेहत दे, जिंदगी दे। आमीन सुमामीन, आमीन सुमामीन, बहुत शुक्रिया। और अच्छा, मैं क्वेश्चन का आंसर दूंगी, मंछर झील। क्या था? मंछर झील। अच्छा, आपका कराची जाना हुआ है? नहीं मुझे बहुत अच्छा हो गया, मैं नहीं जा पाई हूँ अभी तक कराची, काफी जाइएगा, कोई 15 इयर्स हो गए। हाय हाय, जाइएगा जरूर कोशिश करके। जी इंशाल्लाह जरूर, और आपकी मामा को भी मेरी तरफ से और जुमा मुबारक भी, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। खैर मुबारक, वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच हुमैरा, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक्स अ लॉट प्यारी सी हुमैरा फ्रॉम मियां वाली। एंड चेक इट आउट नाज़रीन, इट इज अरोमा इज कमिंग, बतूता वाली इंग्लिश बोल रही हूँ मैं, अरोमा इज कमिंग आउट ऑफ द देगची, यू नो, वेरी नाइस, ज़बरदस्त। अब जैसे ही इसको हमने ना इसको गोल्डन करना है, प्याज और लहसुन अदरक गोल्डन मतलब सुनहरा 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 कर रहे हैं इसको। और इसके बाद नज़ीर, वो उस दिन जो मैंने स्टोरी सुनाई ना वो बड़ी पसंद आई। मैं वो इमेजिनेशन, इंसान की इमेजिनेशन जो है ना वो कहाँ जाती है, लेकिन अच्छी वाली इमेजिनेशन नाज़रीन, क्योंकि एंड थैंक गॉड एक मूवी थी मेल गिब्सन की, व्हाट वुमेन वांट, उसमें उसको एक करंट लगता है और वो बेचारा गिरता है और नेक्स्ट डे से उसको वो आवाज़ें आने लगती हैं जो कि गुज़रती चलती ख़वातीन दिल में सोच रही होती हैं, और वो आवाज़ें उसको आने लगती हैं। तो मैंने ये सोचा, मैंने कहा शुक्र है अल्लाह ने हमको जो दिल में हम सोचते हैं ना वो दूसरे को सुनाई नहीं देता, वरना तो जंगें शुरू हो जाती घरों में। जितना हम लोग एक दूसरे के लिए बुरा सोचते हैं, दिल में सोचे होते हैं, ए देखो कितना बुरा लग रहा है, ये दिल में सोच रहे होते हैं और मुंह पे कह रहे होते हैं भाई बहुत अच्छे लग रहे हो, भाई वाह बहुत अच्छे। तो वो मूवी का जो इमेजिनेशन थी ना वो मुझे इतनी फ़नी लगी। मैं कहा शुक्र है हम लोगों को एक दूसरे की दिल की आवाज़ें नहीं आती, तोबा तोबा, वरना तो डंडे सोटे चल रहे हो।
कि आज मैं इनके लिए क्या हाल है रहमत, ठीक है, और दिल में हो गया ठीक है मिशी, आज जो आप बना रही हैं ना बहुत बुरा बना रही हैं। अच्छा जी, अब ये देखें सुनहरा सुनहरा हो चुका है। इसमें अब हम चिकन्स जो है ना, इसको ये चिकन्स को डाल देंगे। अब चिकन को आपने ऐसे करके ना, खबरदार आपने इसमें चमचा चलाया, इसको आपने स्टीम क्रिएट होगी नाज़रीन अंदर, स्टीम मतलब इसके चिकन जो है वो साना बाथ ले रही है, उसको ना अब स्टीम लगेगी जब, तो उसका जो है ना सॉफ्ट एंड प्यारा, जिससे हम लोग सौना में जाके हम बैठे रहते हैं, हमारी स्किन सॉफ्ट हो जाती है, इसी तरीके से चिकन को हमने इसमें डाल दिया है। एंड लेट्स सी, अभी नहीं उठाना। और हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, खैरियत से। कौन बात कर रही है? ये क्या हो गया? रुखसाना। खैरियत, कौन बोल रही हैं? रुखसाना इस्लामाबाद से। रुखसाना फ्रॉम इस्लामाबाद। कैसी हैं रुखसाना, आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। अपनी सुनाएं। बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, सब खैरियत है। आप क्या कहना चाहेंगी रुखसाना जी? कुछ नहीं, मैंने बस आपसे बात करनी थी, आपसे बात करके अच्छा लगता है। अच्छा, तो क्या बात करेंगी आज आप मुझसे? बस आवाज सुननी थी आपकी। हैं? आपकी आवाज सुननी थी। मेरी आवाज़ तो इस वक्त ख़राब हुई हुई है, 2-4 दिन से मेरा गला इतना ख़राब है कि मैं खांसती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं कोई 90 ईयर ओल्ड खांसी नहीं होती, ओह वैसी वाली खांसी। पर थैंक यू। हाँ, मौसम चेंज हुआ है ना। हाँ, और बड़ी कोई मुझे वो ब्रोंकाइटल खांसी शुरू हो गई है। तो कैसी हैं आप रुखसाना, सब खैरियत है? ये देखे ना जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। बहुत अच्छा। क्या आज के सवाल का जवाब देंगी कि? नहीं, मुझे पता ही नहीं, मैंने अभी टीवी दिखाया है। अच्छा जी, मैं आपको बताती हूँ सवाल क्या है कि मंचर झील जो है वो कहाँ पे वाक़ई है? नाज़रीन सवाल पढ़े, ये होता है, ओह सॉरी नाज़रीन, सवाल अभी बताती हूँ आपको। ये देखें गोल्डन, अब आपने इसको जैसे ही आपने ढक्कन रखेंगे स्टीम क्रिएट होगी। देखें कितनी मज़े का कलर इसका आ गया है। अब आपने दरमियानी आंच रखनी है, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा हल्की। अब हम इसमें मिसाले डालेंगे, कोनो पो सम मसाला, पोर नहीं होगा, ऐड सम मसाला। अच्छा, ये 1 से 1.5 टीस्पून इसमें जाएगा ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और फिर जाएगा 1 टीस्पून लाल मिर्च, और आधी से 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, और दरदरा जो हमने साबुत ये धनिया जो है इसको दरदरा आपने पीस के इसमें ये 2 टीस्पून जाएंगे। ये गए, हस्बे जायका नमक गया। अभी पालक डलना है तो इसलिए हम इसमें 1 और सवा के करीब नमक डाल रहे हैं। इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे, ये देखें, और इसको अब थोड़ा सा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी भी ऐड करें क्योंकि मसाला फिर जलेगा नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ए डैश ऑफ वाटर, ठीक है। ये देखें नाज़रीन, बड़ा मज़ा आया इस दफ़ा देख के कि पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन ऑस्कर अवार्ड में थी। लेकिन मेरे एक सवाल है, मतलब आप देखिए कि इंडिया की रिप्रेजेंटेशन थी क्योंकि उनकी एक फ़िल्म है RRR, और उसका एक गाना था नाटू नाटू, जो कि 2 वहाँ के साउथ इंडियन जो हैं 2 एक्टर्स उन्होंने परफॉर्म किया। तो उस गाने ने और उस डांस परफॉर्मेंस ने ऐसा कोई तहलका मचाया कि बात हॉलीवुड तक पहुँच गई और ऑस्कर्स में वो गाना नॉमिनेट हो गया। तो आप देखें कि वो लोग अपने ऑस्कर्स के लिए जब वहाँ पे गए, उन्होंने अपना कौमी लिबास पहना हुआ था साड़ी, सिवाय दीपिका पादुकोण के बाकी जो भी थे उन्होंने सब ने साड़ी, एक ने शलवार अपना वो कुर्ता पजामा पहना था और ऊपर वेस्ट कोट जो उनकी एक ट्रेडिशनल जो उनका एक कौमी होता है लिबास वो पहना था। और हमारे वाले जो थे मलाला यूसुफजई, उनको बड़ा पाकिस्तान का उन्होंने नाम रोशन किया, बड़ी बात है। लेकिन ठीक है, उन्होंने वो गाउन पहना, इट वाज लुकिंग रियली स्मैशिंग गाउन लग रहा था। लेकिन अगर वो अपना ट्रेडिशनल कोई लिबास पहनती और रेड कार्पेट पे इंट्रोड्यूस होता, सोचे अगर फ़र्ज़ करें उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का वो जो फ्रॉक है वो पहना हुआ होता, तो मतलब वहाँ पे तो तहलका मच जाना था। रैल्फ लॉरेन को और उनको सबको डिज़ाइनर को लोगों ने भूल जाना था, क्योंकि क्या यूनिक चीज़ है
वो जो कूची ड्रेस होता है जो मैंने बहुत दफ़ा पहना है, वो अगर वो पहनती तो क्या ही बात होती। मैं इतराज़ ड्रेस पे नहीं कर रही, मैं रिप्रेजेंटेशन पे कर रही हूँ। अगर वो अकेली अपने मियाँ के साथ इनवाइटेड होती, बेशक वो सिल्वर सीक्वेंट पहनती, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं तो अपना कौमी लिबास, क्या बात होती कि रेड कार्पेट पे सारी दुनिया देखती कि यार ये क्या ड्रेस है। आप देखते कि अगर वो पहन लेती ना तो वहाँ के बड़े बड़े डिज़ाइनर जो है ना, चाहे वो रैल्फ लॉरेन है या फिर वो वर्साची हैं, वो कॉपी करते उस डिज़ाइन को, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ ऐसा। मौका भी मिला हमें वहाँ जाने का और वो जी रैल्फ लॉरेन ने बाजी ले गया। अच्छा जी, वापस आ जाते हैं, मेरा ब्लड प्रेशर ऊपर हो रहा है। वापस आते हैं पालक गोश्त की तरफ। अब हमने मसाला डाल दिया, अब हमने ऊपर से टमाटर डाल दिए। टमाटर 2 से 3 अदद। जल्दी जल्दी इसको हम थोड़ा सा ये करेंगे, मिक्सी करेंगे। मिक्सी गोल टमाटर काट लेंगे तो ज़्यादा जल्दी गलते हैं। अब आपने क्या करना है, अब समझ लें मुर्गी जो है वो गद्दा है, गद्दे के ऊपर हमने खूबसूरत सी बेड शीट्स डालनी है। ये देखिए ग्रीन कलर की बेड शीट, ये आपने ऊपर लेके, क्योंकि पालक का अपना जो है ना पानी बहुत होता है, तो इसमें आपने पानी नहीं ऐड करना। बस नीचे हो गई आपकी मुर्गी, उत्ते आ गया ज़बरदस्त सा पालक, एंड फिर ढक्कन बंद एंड भूल जाएं फिर इसको। ये लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको गुलदाद भाई कह रहे थे पूरा आ जाएगा, मैंने कहा मैं ठोस ठास के कर दूँगी। ये किया अच्छी तरह, लेकिन पालक या कड़म का साग या जो भी आप ये बनाते हैं ना पत्तों वाली सब्ज़ी, इसका धोना इज़ मस्ट। तो गुलदाद भाई तो आपको पता है बहुत इस मामले में ज़बरदस्त है। ये हमने लेके हल्के हाथ से आपने जो बाकी है वो लेके कर लिया, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हमने ये देख लें, इस टाइम पे मैंने आधी टीस्पून जो हल्दी है ना वो हम ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे ऐसे, क्योंकि हल्दी और पालक का कुछ ऐसा ही जोड़ है जैसा मेरा और केटू सार का है, बिल्कुल ऐसा जोड़ है इसका। इस पर थोड़ा सा मैं ये स्प्रिंकल करूँगी नमक, थोड़ा सा हमने चिकन में तो डाला है, और इसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें वैसे ही ऊपर ये रखी दरमियानी आंच की, और इसको ढक्कन बंद कर दिया ऐसे करके, बिल्कुल हवा ना निकले। वैसे नाज़रीन आवाम की हवा निकल चुकी है महंगाई से, लेकिन इसकी हवा ना निकले प्लीज़, ठीक है। I love myself. ओके नाज़रीन, अब जो है, अब हमने कहीं जाना है। जाना किधर है ये हमको ना ही पता, लेकिन आपको अब लेके चलते हैं। ज़बरदस्त सा सॉन्ग है। शान खान जो सबसे पहले उन्होंने करियर का आगाज़ जो अपना वो K2 TV से किया और खैबर TV से किया, और उसके बाद ही इज़ गॉन प्लेसेस, और उनका एक और सॉन्ग है पहाड़ों की कसम, वो उन्होंने गाया। लेकिन अब इसका जो वो ट्रेंडिंग में है वो गाना है खुमारी दी, जो उन्होंने गाया और साथ में फ़ीचर किया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से जिया नुमान ने। जो चल के सॉन्ग सुनेंगे, उसके बाद हम जाएंगे एक वक्फे पे। वक्फे के बाद हमारे साथ शाजिया मलिक होंगी, कुछ जर्नलिस्ट हैं, अमीन अब्बास सिंगर हैं, इनसे खूब बातें करेंगे। तो चल के गाना सुने और उसके बाद वक्फे पे जाते हैं। जर्नलिस्ट हैं और इनकी हर जर्नी इज़ फ्राम रेडियो पाकिस्तान टू क्राइम डायरी ऑन अ प्राइवेट चैनल। सो इनसे आपकी मुलाकात कराती, बड़ा मुश्किल है क्राइम डायरी करना जो है ना, वो बड़ा मुश्किल है ख़ातून के लिए, लेकिन इट्स प्लेजर कि आज ये तशरीफ़ लाई है हमारे शो में। प्यारी सी शाजिया मलिक, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि आपने ऑनर दिया और इस चीज़ को समझा कि एक खातून के लिए क्राइम डायरी करना कितना मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपसे स्टोरीज़ और आप किस तरह फील्ड में काम करती हैं वो भी आपसे पूछूंगी। बहुत शुक्रिया, आप सुबह तशरीफ़ लाई। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। बहुत शुक्रिया। अगले जो मेरे मेहमान हैं नाज़रीन, बहुत ज़बरदस्त गाते हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है। आज उनका एक वीडियो भी आपको दिखाएंगे और एक गाना भी अभी वो गुनगुनाएंगे, गाएंगे। मेरे साथ मौजूद है ज़बरदस्त से अमीन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम अमीन। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक ठाक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितना प्यारा मौसम है बाहर।
बहुत प्यारा मौसम है। इतना पहले गर्मी थी लेकिन एकदम से मौसम चेंज हुआ और बड़ा अच्छा मौसम हो गया। बड़ा अच्छा। और ये कि ये जो मौसम है इसका राग वो होता है ना जो तानसेन जो गाते थे। हाँ, इसके बारिश भी तानसेन साहब ने जब गाना राग पेश किया तो बारिश हुई, आग भी लगाई उन्होंने, आग भी लगाई, बारिश भी हुई। तो ऐसे काफ़ी वाक़यात हैं सुरों के हिसाब से कि लोगों को सख्ता तारी हो जाता है। बिल्कुल। कल मैं एक मेहंदी हसन साहब हमारे लेजेंड फनकार, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। कह रहे मैं बचपन में था तो बहुत ऐसा म्यूज़िक में ना एक गाने बजाने वाले लोग वहाँ पे बैठे हुए थे। तो मतलब जो घराने थे उस वक्त के गाने वाले, तो मेहंदी हसन साहब ने कहा कि मैं छोटा सा था, मुझे हल्का हल्का याद है कि एक फ़कीर आया फटे हुए कपड़े उसके, तो उसने कहा कि मैंने भी गाना है, मुझे भी मौका दो। तो एक जो मुलाजिम था उसने कहा कि एक बाहर कोई फटे पुराने से कपड़े है, तो वो कहता है मुझे भी गाने का मौका दिया जाए, मैं भी कुछ पेश करूं। तो उन्होंने कहा बुलाओ। अब जब वो एंटर हुआ बंदा, तो उसने देखा कि सब लोग हंस रहे हैं, जो भी गाने बजाने वाले लोग थे सब लोग हंस रहे हैं कि यार ये फटे पुराने कपड़े पहने हुए इसने क्या गाना है, ये क्या है। उसके हाथ में साज भी था, सरंगी। तो वो उसने साज जब उसको 10 मिनट का या 5 मिनट का टाइम दिया, उसने कहा कि आप परफॉर्म कर लें। तो उसने जब सुर मिलाने शुरू किए ना, तो सुर मिलाने तक ही लोगों में सख्ता तारी हो गया। लोग सख्त हो गए कि जो जहां पे खड़ा था वो वहीं पे ही स्टॉप हो गया। वाह वाह। वो सुर मिला के अपने 5-10 मिनट में वो चला गया है। वाह वाह। चला गया है तो लोग सख्त हैं, ऐसा सख्ता सा तारी हुआ है कि क्या हो रहा है, ये लोग दाद दे रहे हैं। वो बंदा निकल गया, वो जो बादशाह था उसका, उधर की रियासत का, उसने अपने घोड़े में घोड़सवारों को कहा कि ढूंढ के लाओ वो बंदा किधर गया। वो 5 मिनट में ही बंदा गायब हो गया, देखे नजर ही नहीं आया। मतलब मौसीकी का कहने का मकसद ये है कि मौसीकी से बहुत लोगों, ये एक रूह की ग़ज़ा है कि इंसान के अपना दिल इंसान के दिल में रखना होता है। बिल्कुल बिल्कुल चीज़ें वेरी वेल सेड। और ये बड़ा थैंक यू, आपने ये वाकया जो है ज़बरदस्त सा शेयर किया। आपकी गाना भी सुनेंगे, एक आपका वीडियो भी है वो भी देखते हैं। और नाज़रीन आपकी कॉल कोई है हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए, तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। आज का सवाल है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील कौन सी है। शाज़िया मलिक, जर्नलिस्ट से क्राइम डायरी तक का सफ़र, तो कब आपने जो है जर्नलिज्म में जो है स्टार्ट किया अपना करियर? मैं जी सबसे पहले तो 1999 में आगाज़ किया रेडियो पाकिस्तान से। रेडियो पाकिस्तान में बच्चों के प्रोग्राम से शुरू किया, बच्चों के प्रोग्राम से फिर आरजे, उसके बाद फिर एज प्रोड्यूसर, फिर ये सफ़र जारी तसारी रहा डिफरेंट चैनल्स में। साथ साथ ये रहा प्रोडक्शन का एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। फिर सडनली मेरी अपनी लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि जहाँ मैंने देखा कि यार अगर हम जैसी ख़वातीन के लिए इतने मसाइल हैं और क्राइम हैं और जिनको कोई पूछता नहीं है, देखता नहीं है, तो आम औरत के लिए कितना मसला होगा। पता नहीं क्यों सबसे पहले तो मैं जेल गई। मैंने कहा हाँ जी, जेल मतलब ख़वातीन के लिए कुछ करने के लिए कि मैं वहाँ जेल विजिट करने गई। ऐसे मुजरम नहीं गई? हाँ नहीं नहीं, वो मतलब कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी थे कि शायद भेज भी देते। यहाँ कुछ पता नहीं है, क्योंकि जब मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैंने देखा है कि इस तरह से क्राइम हो रहे हैं और इस तरह से, और ज़्यादातर जो है ना हमारे जितनी भी जेलें भरी हुई हैं, वाकई 99% लोग जो है ना बेगुनाह है। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ।
कैन यू इमेजिन नाज़रीन, गुनाह किसने किया होता है उसकी सज़ा कोई और भुगत रहा है। तो नाइंसाफ़ी जिस मुल्क में इतनी ज़्यादा हो जी। वहाँ पे मैं तो बहुत दफ़ा स्पीचलेस हो जाती हूँ कि इसके आगे क्या सोचा और समझा जाए। आपकी भी अक्सर मैं देखती रहती हूँ टिकटॉक पे जो मतलब आप हाईलाइट करती रहती हैं, दुखी होती हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, आगे जिन जिन लोगों ने अपने हिस्से के काम करने अल्लाह ताला उन्हें तौफीक दे कि वो भी अपने हिस्से के काम करें और यहाँ थोड़ा सा ही इंसाफ मिल जाए तो मेरा ख्याल है कि कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। बिल्कुल नहीं हो सकती लेकिन एटलीस्ट छोटी छोटी परसेंटेज करके थोड़ी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। हम जैसे लोग कल तो मैंने आपका देखा था हेलीकॉप्टर का एक, हेलीकॉप्टर वाला, वाह मुझे बड़ा अच्छा लगा इसमें। वो फिर मैंने जब ये चीज़ें, ये ज़्यादतियाँ होती देखी तो मैंने मतलब एक देखें ये बड़ा खूबसूरत सा एक एनवायरनमेंट होता है जहाँ हम बैठे हुए हैं एंटरटेनमेंट का, ठीक है, बड़ा अच्छा लग रहा होता है, आप भी ठीक रहते हैं, मेंटली भी आप ठीक रहते हैं। लेकिन फिर सडनली मतलब एक जंप किया और क्राइम साइट पे चली गई, क्राइम बीट मैंने की, क्राइम डायरी मैंने किया, उसमें मैंने आपको मैं बताऊं कि मैंने और एकदम से ना मतलब पूरे माहौल में हमारे जितने भी जर्नलिस्ट लोग हैं उन्होंने मुझे मना भी किया, मेरे ऑफिसर्स हैं उन्होंने मना किया कि यार थोड़ा इतनी ब्लंट ना हो, इतनी आगे ना जाओ, क्यों इतनी आगे जा रही हो, ये कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा नहीं, मैंने करना है, जब करना है तो करना है। मैं हर जगह पहुंचती हूँ, हर गरीब की आवाज़ बनती हूँ, हर मज़लूम की आवाज़ बनती हूँ, हर खातून के लिए पहुँचती हूँ जहाँ कोई नहीं पहुँचता, ठीक है, गाँव में, देहातों में, गोठों में, ठीक है, फिर बहुत आगे तक जाती हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं सेटिस्फाइड हूँ। लेकिन इसमें ना ये है कि वो जो एक मेंटली सुकून था, पीस ऑफ माइंड, हाँ वो चला गया हुआ। अब हर वक्त जो है ना क्राइम क्राइम क्राइम, लड़ाइयाँ, ठीक है, जब हम किसी को हाईलाइट करते हैं तो वो जो अरबाब इख्तियार हैं, हुकाम बाला हैं, वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है। वो इस चीज़ को भी मानने को तैयार नहीं है कि एक खातून हमसे क्यों सवाल कर रही है, वो भी ब्लंटली, और हमारा जितना क्राइम है वो सारा उठा के हमारे सामने रख के हमसे सवाल किया जा रहा है। तो इसमें फिर मेरी माँ जी भी मुझे मना करती हैं कि बेटा थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने कहा नहीं, अब जहाँ कदम रख दिया है, जहाँ चल पड़ी हूँ, अल्लाह पाक मुझे जो है ना, जो मैं करना चाहती हूँ कि कोई थोड़ा सा इंसाफ मिल जाए। आपको मैं बताऊँ थोड़ा सा भी इंसाफ नहीं है, बिल्कुल कहीं जस्टिस मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मैं रोज़ देखती हूँ, मेरा इंसान अगर उस चीज़ में हो नहीं तो ज़रूरी नहीं होता कि आपका इंटरेस्ट जो है वो आपके मुल्की हालात और आपके जो मुल्क में हो रहा है उसमें होना चाहिए, चाहे आप किसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, आपको वेल अवेयर होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल सही आप कह रही हैं। रोज़ कोई ना कोई स्टोरी होती है, वो इंसान पकड़ा जाता है, उसकी FIR कट जाए। एक तो सबसे पहले FIR नहीं ऐसे कटती है, झूठी हो सच्ची हो वो ऐसे कटती है। उसके बाद की जो कहानी है वो अल्लाह मालिक है। जो FIR कटनी चाहिए वो कटती नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे ही, वो भागते हैं यार हमारी FIR काट दो, वो नहीं काट रहे। अच्छा ये भी है कि जो पुलिस है वो अपनी पसंद की दफात लगाती है ताकि आपको तो, हमें तो अपने लॉ का पता ही नहीं है कि कौन सी दफ़ा जो है वो किस चीज़ पे लगती है। गलत दफ़ा लग जाए तो आपका केस ही सारा ख़राब हो जाता है। मैं इसी पे एक बात करना चाह रहा था कि मेरी एक गाड़ी थी कल्टस, मुझे वो मैंने सेल की, वो 4 साल हो गए, अब बंदा गायब है, गाड़ी भी गायब है, पैसे नहीं दिए, पैसे भी नहीं मिले, और वो बंदे FIR भी करवाई है, FIR को 4 साल हो गए, मैं ना गाड़ी मिल रही है ना वो बंदा मिल रहा है। ठीक है, हाँ 1-2 मरतबा उन्होंने ट्रेस किया, फ़ोन नंबर बात हुई, लेकिन काम सही तरीके से नहीं हो रहा। देखिए बहादुर से FIR फर्स्ट जो रिपोर्ट है वो तो हो जाती है, उसमें दफात गलत लगा के जो फिर इन्वेस्टिगेशन होती है फिर ज़ाहिर है वो उसी दफात के तहत होती है, और दफात अगर गलत लगी हो तो फिर आपका केस वैसे ही वीक हो जाता है, फिर आपके वकील पे पैसे भी जा रहे होते हैं और उसका कोई हल भी निकल नहीं रहा होता। तो नाज़रीन हमारी जो मसला है जो इसका दफात का है उसमें ये कि जो इन्वेस्टिगेशन है पुलिस की वो इतनी वीक होती है
कि वो केस कहाँ से कहाँ मुड़ मुड़ा के कहाँ चला जाता है। देखिए, सॉरी, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर शादिया पूछना चाहूँगी। आप जो ये शो करती हैं, इसमें आप कौन से शोबा ज़िंदगी को कवर करके उनको बेनकाब करती हैं, कौन कौन से हैं? हर एक शोभाए ज़िंदगी से जहाँ भी क्राइम हो रहा है, कहाँ कहाँ हो रहा है, उसमें, ज़रा थोड़ा बताएं तो। देखें जी, ख़वातीन के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ हो रहा है, फिर उसके बाद स्ट्रीट क्राइम बहुत ज़्यादा है, ठीक। उसके बाद हमारे जितनी भी अब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि अब मैं यहाँ भी हाईलाइट करना तो ये तो क्राइम शो बन जाएगा। नहीं, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ चीज़ा चीज़ा कौन कौन सी होंगी। देखिए, अभी हमने पिछले दिनों यहाँ इस्लामाबाद में ही एक ग्रैंड ऑपरेशन किया, जो आपकी जो पेट्रोल एजेंसीज हैं जो बिल्कुल जो है रिहायशी इलाकों में बनाई गई हैं। देखें वो पंप्स तो, जो हैं जी, छोटे छोटे वो जो आपको ना गली मोहल्लों में जहाँ के ऊपर लिखा था पेट्रोल और डीजल दस्तयाब है। ओके। वो आप देखें कि वो ड्रमों में लाते हैं, ड्रमों में ही देते हैं और फिर वो कैन भर भर के आपको डाल रहे होते हैं। वो चोरी का ला रहे हैं, ठीक है, उन्हें कम पैसों में मिल रहा है। अब इसमें सब मिले हुए हैं। अब ये देखें कि पेट्रोल ये रिहायशी इलाकों में ये एजेंसीज छोटी छोटी बनी हुई हैं अपने छोटे छोटे मफाद के लिए। पेट्रोल तो दूर कहीं दिया सलाई जलेगी। देखिए, घरों के साथ बने हुए हैं, ठीक है, सामने घर हैं, बीच में घर हैं और बच्चे हैं, स्कूल हैं। जरा सी आग जलेगी तो वो तो बिल्कुल बारूद का ढेर है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इस चीज़ पे काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया गया है कि दाएं बाएं जो है ना, ये इस तरह की चीज़ें हैं जो मतलब एक सोच में नहीं आती। और बिल्कुल अच्छा, उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल एरिया हमारा जो है वो बाहर है, बिल्कुल ठीक है। अब रिहायशी इलाकों में इंडस्ट्रियल एरिया बने हुए हैं, जैसे फूड फैक्ट्रीज हैं, बिल्कुल ठीक है, वो बनाई गई हुई हैं, उनको हाईलाइट किया है, उनको बंद करवाया, ठीक है। मैं तो जिस हद तक बहुत हद तक आगे जाके अपनी कंट्रीब्यूशन कर रही हूँ। फिर अभी पिछले दिनों ही एक खातून थी इस्लामाबाद की ही, और थाना लग रहा था दरमियान में ही, वहाँ क्लैश ये आ रहा था कि गोलरा थाना और ये हमारा केस नहीं है सब्जी, क्योंकि केस थोड़ा इस नौयत का था कि वो सौतेला बाप था। और ये कहानियाँ हम अक्सर सुनते रहे हैं, देखते रहे हैं, लेकिन यकीन नहीं आता था कि यार ये होता है। लेकिन नहीं, ये होता है, बिल्कुल ये हो रहा है। वो सौतेला बाप है, वो उस हस्बैंड में से उस बच्ची के, छोटी सी बच्ची है वो भी, ठीक है, 2 बच्चे भी हैं, लेकिन ये पहले हस्बैंड में से था तो ये अक्सर इसको मारता था। इस बार तो इसने इतनी इंतहा कर दी कि इसको पत्थरों से मारा है और वो बच्चा कुचला हुआ था। और उसने जब देखा कि पता नहीं उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था कि उसने उसको कुचल के रख दिया पत्थरों से। जब उसने देखा कि यार ये तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, तो उसने वहीं मट्टी का ढेर बनाया पत्थरों से, उसको ऊपर पत्थर वत्थर डाल दिए और उसका अपना ही बच्चा वो देख रहा था। उसने अपनी माँ को बताया अपनी तोतली ज़ुबान में कि भाई के साथ बाप ने ऐसे किया। वो ढूंढते ढूंढते बच्चे, आप यकीन करें बच्चे की वो हालत थी। और उन्होंने बहुत दफ़ा पुलिस का दरवाज़ा खटखटाया, उन्होंने मेडिकल करवाया। अब मेडिकल वाले ये कह रहे हैं, हॉस्पिटल वाले, कि जब तक पुलिस वेरीफाई नहीं करेगी हम आपको मेडिकल नहीं दे सकते, इस बच्चे को डिस्चार्ज भी नहीं कर सकते, उसका ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते। मुझे ये बताएं कि वहाँ अब पुलिस पहले तो उनकी कोई दाद रसी नहीं कर रही, बिल्कुल नहीं सुन रही। आप हमदर्दी की बिना पे ही उनको देख लें, हमदर्दी तो है ही नहीं हमारे मुल्क में। देखिए उनके साथ वो उनकी गरीब घराना है, वाली उनके पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है, हुकामे बाला तक उनकी कोई रसाई नहीं है, ठीक है, गरीब लोग हैं, बच्चा कुचला हुआ पड़ा है। देखिए नाज़रीन, क्या 24 घंटे गुजर गए। मेरे डायरेक्टर न्यूज़ को किसी ने कॉल की कि आपके यहाँ क्राइम डायरी होती है और वो खातून है, हमारे पास उनका नंबर नहीं है। तो मुझे रात को इस सर ने कहते हैं शाजिया आप किधर हैं, ये आपने कवर करना है। मैंने कहा सर डोंट वरी। और जब मैं गई तो मैं यकीन माने कि वो, मैं मेरे अंदर से
जज्बात एहसासात उबल रहे थे। मैं पता नहीं क्या कुछ, मुझे अपने ऑफिस से बार बार कॉलें आ रही थी कि थोड़ा सा हौसले से काम करें। आप उन्हें लग रहा था, मेरी आवाज़ से लग रहा था, मेरे जज्बे से लग रहा था, मेरे अंदर जो खून खोल रहा था उससे लग रहा यार इतनी ज़्यादती, इतना जुल्म, इतनी नाइंसाफ़ी कि दुआइयाँ दे रहे हैं वो लोग और उनको कोई सुनने वाला ही नहीं है। और ये तो एक केस है ना, ऐसे जी, कितने ऐसे केस कई हैं केस, ऐसा ही है। जिसमें दवाइयों पे कोई वो ही नहीं होती। फिर हमने फाइनली जो है FIR करवाई, फिर उस बंदे को अरेस्ट करवाया और ये सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें हम कहाँ तक जाएंगे, ये तो पूरा पाकिस्तान है। हाँ वाह ठीक वाह है। वाह। और हम जब कभी नहीं थे इसमें और कभी कोई टिकर चल जाता था, कोई छोटी सी न्यूज़ चल जाती थी, तो सोचते थे कि यार ऐसा हो सकता है, हो रहा है। और ऐसी चीज़ें नाज़रीन हो रही हैं कि आपकी सोच ही होगी। मतलब मैं बड़ी आपको दाद देती हूँ कि माशाल्लाह से आप बड़ा हौसले से ये काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत सारे लोगों को इसके लिए उठना चाहिए। हमारे सोशल इश्यूज जो है उनके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए। बिल्कुल। अब प्यारे से हमारे सिंगर मौजूद हैं, मैं चाहूँगी कि शाजिया और मैं थोड़ा सा और Relax। viewers हैं, थोड़ा सा अच्छा सा अमीन का एक ज़बरदस्त सा सॉन्ग है, लेकिन उससे पहले इनकी शोरील है वो चल के देख लें। जी, वो जी, चल के देख। ठीक है। नेक्स्ट गाना बना रहे जी, हैं अभी मेरे को 2-3 सराइकी सॉन्ग आ रहे हैं ईद पे। सराइकी सॉन्ग। सराइकी भी है, उसमें एक पंजाबी सॉन्ग है, अच्छा तो वो ईद पे रिलीज करेंगे। आगे रमज़ान आ रहा है इसलिए ज़रा। अच्छा, तो अभी आज आप हमें लाइव यहाँ पे क्या सुना रहे हैं? ये एक सूफियाना कलाम है अच्छा। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब का, जो है फोक स्टाइल है, जो उसमें वेस्टर्न म्यूजिक थोड़ा सा फोक का टच दिया है, उसको नए अंदाज में पेश किया है, वो आपको सुनाना है। ज़बरदस्त। एक सेकंड जब तक आप अपना माइक लगा लें, मैं चाहूँगी कि नाज़रीन आज के जो सना ने लाहौर से फरमाइश की थी पालक गोश्त की, आप इसमें गोश्त डाल लें, बीफ डाल लें, मैंने आज चिकन डाला है, सो दैट्स दी ओनली थिंग। लेकिन तरीका आप यही कर लें। इसके ज़रा क्लोज आप कोई दिखाएगा तो हम इसको ढक्कन खोलेंगे, वरना ना ही खोलेंगे। ये सारा ऊपर तक था और ये देखिए आप खूबसूरत ये आई है खुशबू। बड़ा खूबसूरत अरोमा। अच्छा, बड़ी प्यारी। शुक्र है, शो का भी होता है साथ, आपके खाने का भी बहाना होता है शो पे आने के लिए। और सिंगर तो होते ही खुश खुराक है, साथ में शाजिया भी लग रहा है मुझे है। ऊपर से ऊपर वो मैं बहुत टाइम बाद खाती हूँ ना, तो फिर मैं इकट्ठा ही खा लेती हूँ। ऊपर से है भी पालक गोश्त। पालक गोश्त। अच्छा नाज़रीन, आज टेस्ट होगा कुछ? नहीं नहीं, बिल्कुल आपके लिए अभी लेके आती हूँ इसको। बस 5 मिनट अब आपने जो है इस टाइम पे आग बंद कर दें, क्योंकि चूल्हा जो है ऑलरेडी बहुत गर्म होता है, तो आपको कोई लगाने की ज़रूरत नहीं। इसको आप बंद करके रख दें। अब सिर्फ जब गाना इनका ख़त्म होगा मैं इसको डिश में निकालूंगी एंड रेडी टू बी सर्व्ड। इसके चपाती, नान, पराठे के साथ आप खा सकते हैं। इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें एंड गुड टू गो। जी अमीन, सुनाइए। जी, अल्लाह ही अल्लाह कर बंदिया, रब अपने तो डर बंदिया। अल्लाह ही अल्लाह कर बंदिया, रब अपने तो डर बंदिया। लोए लोए भर ले कुड़ी, तेजे दुध पांडा परना। शाम पई बिन शाम मोहम्मद, एक घर जांदी ने डरना।
ते पर मशकां पावे मालिक दा कम फल फुल लाउणा ते लावे या ना लावे दिन ईद मुबारक हो सी ते जिस दिन फेर मिलांगे सदके जावा इन्ना उच्चियां कोल जिन्ना नीवियां नाल निभाई खश खश जिना कदर न मेरा अते साहिब नू वड्याया मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा अते महल चढ़ाया मोहम्मद बख्शा ते सुंजी पईए हवेली अल्लाह ही अल्लाह कर बंदिया रब अपने तो डर बंदिया अल्लाह ही अल्लाह माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त जी। जबरदस्त जबरदस्त। बहुत अच्छे मजा आ अमीन गया। क्या बात है शाजिया बहुत प्यारा जबरदस्त एक्सीलेंट। वो एक पालक की खुशबू अरे किनका और गाना, आपका कलाम, बाहर का माशा- मौसम बाहर का मौसम और नान याद आ रहे हैं इस वक्त नान आने वाले हैं। नाज़रीन ये देख ले डडा। अब मैं सना ने लाहौर से फरमाइश की थी, उम्मीद है वो देख रही हैं। आज का शो आप रिपीट में रात में 10:30 बजे देख सकते हैं और सुबह 5:30 बजे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ द रेडी। ये देख लें नाज़रीन क्या कमाल की खुशबू है, पालक है और ये देख लें नाज़रीन ये ज़बरदस्त। आप रेसिपी जो है रिपीट में दोबारा से देख सकते हैं। और इसके ऊपर अब मैं हरा धनिया, हरी मिर्चें जो है ये बारीक चॉप करके आपने इसके ऊपर डाल देनी है। ये देख लें और इसको नोश फरमाएं, दिल से पकाएं, अच्छा पकाएं, साफ़ सुथरा बनाएं, बाज़ार से ना खाएं।
और 1 मिनट मैं इसकी अब टेस्टिंग कर लूँ कि नमक मैंने जो डाला था वो ठीक है कि ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा ना हो बस, बिस्मिल्लाह नहीं। नान होते ना तो क्या ही बात थी। अभी आप लोगों के लिए मैं ला रही हूँ। अच्छा, मौसीकी के हवाले से शाजिया आप ये बताएं कि ज़ाहिर है इतना स्ट्रेसफुल आपका काम है, तो रिलैक्स करने के लिए मूवीज़ देखती हैं, प्लेज, या क्या आपका अपना क्या शौक़ है? नहीं, बस म्यूज़िक सुन लेती हूँ। म्यूज़िक में कौन पसंद है आपको? सायर अली बग्गा। सायर अली बग्गा पसंद? बहुत बहुत और ज़्यादा। कौन सा सॉन्ग उनका पसंद है आपको? उनका सारे ही अच्छे हैं, फिर भी जो डिपेंड कर, जो सामने आ जाए वो लगा लेती हूँ। इतना टाइम तो होता नहीं है। हाँ, तो बस उन्हें ज़्यादा सुनती हूँ। उन्हें ज़्यादा सुनती है। और क्या कहते हैं, खुद कुछ गाने का शौक, थोड़ा सा गुनगुनाने का? कभी था। नहीं, कोई 1-2 लाइनें सुना दें, चले 2 लाइनें, 2 लाइन सुना दें, कोई भी आपका पसंदीदा सॉन्ग। ये मुश्किल में डाल रही है। नहीं, मुश्किल में नहीं, अच्छा है ना, जरा आपका इतने क्राइम स्टोरीज आप करती हैं, तो चलें आपका थोड़ा सा डिफरेंट चेंज हो जाएगा। चेंज बताएं, सुनाएं। यार खामोशी होगी ना जी, कोई मैडम too नूर much जहां का खामोशी सुना दें या है। कोई मैंने कहा सुना दें आप? कोई भी सुना दे, इस टाइम कोई ज़हन में नहीं आ रहा। आप कोई बता थोड़ा दें सा- इनको, को थोड़ा सा जो भी। पंजाबी का बता दूं? हाँ, पंजाबी मैं बता तो दो। मेरा दिल भर जानी सुन। मैं तो मेरा दिल भर जानी कर दे। टाइम नहीं है शाजिया, आप तो क्राइम स्टोरीज करती है, ऑन एयर टाइम है, जल्दी करें। तो मैं भी साथ आपका देता हूँ। चलें 1 2 3। मैं ते मेरा दिल बर जानी, बुलिया ते प्यार कहानी, सामच आया है तूफान, मौसम होया है बेईमान, इसलिए तो मैं ते मेरा दिल बर जानी, भुलिया ते प्यार कहानी। वेरी नाइस भाई, आज आपने ये मैं आपके लिए लाई थी। थैंक यू। और ट्राई करें नाज़रीन, आज का शो उम्मीद है आपको पसंद आया। अमीन ये लें, आप ये लें। और मैं पूछना चाहूँगी शाजिया कि आपको अगर इंस्टाग्राम, फेसबुक पे किसी ने कांटेक्ट करना है रिगार्डिंग कोई इस तरह की स्टोरी, तो कहाँ पे कर सकते हैं? शाजिया मलिक, ओके, क्राइम डायरी। ओके जी, शाजिया फेसबुक पे है ये? फेसबुक पे भी है, और इंस्टा पे भी है, ट्विटर पे भी है। ओके, जी। शाजिया मलिक क्राइम स्टोरी आप टाइप करेंगे ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, तो इनका नाम आ जाएगा। और अमीन अब्बास के नाम से ही आप इनको फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब भी। आपका यूट्यूब है? हाँ जी, यूट्यूब भी है। यूट्यूब भी इनका है, तो उस पर भी आप इन्हें फॉलो कर लें। नाज़रीन, खा के बताएं कैसा है। सुभान अल्लाह, है मजे का? नान होना चाहिए वैसे। नहीं तो खाया ही नहीं आपने? मैंने खाया, मैं तो नान का इंतजार कर रहे हैं। डिलीशियस। मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा, आप लजानिया बना रही थी जी। जिस दिन अब आपकी वो रेसिपी हो तो मुझे बुलाइएगा। जरूर, मैं आपके लिए स्टोरी बनाऊंगी। के साथ में आऊंगी और वो आपका लजानिया में टेस्ट करूंगी। वो मतलब देखने में इतना मजे का लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच। Excellent. आपके लिए मैं स्पेशली बनाऊंगी जरूर। बहुत शुक्रिया। और ये मैं वैसे ही नहीं कह रही, मैं अगर कुछ कहती हूँ नाज़रीन, कहते हैं मुंह से निकली बात पूरी करनी चाहिए वरना करनी नहीं चाहिए। आज के सवाल का जवाब है मंचर झील जो है वो सबसे ज़्यादा जो है बड़ी झील है पाकिस्तान की। इसकी जल्दी से जाके आप एक वो देख लें डिटेल, ताकि आपको पता चले कि ये क्या है मंचर झील।